Hello student, namaskar to all of you. Welcome back to my YouTube channel Bharan Physics by Engineer S आनंद सर. है ना स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. वो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी साइड ऑन पोजीशन. कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है, इस चीज को हम स्टडी करने वाले हैं आज. और बिल्कुल इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि यह जो सवाल है, यह जो डेरिवेशन है, बिहार बोर्ड एग्जाम में या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बेधड़क और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. ये 12th क्लास में पोटेंशियल के चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. और इस टॉपिक को स्टूडेंट हम सिस्टमैटिकली रूप से स्टडी करेंगे. इसके पहले का जो 2 लेक्चर था स्टूडेंट, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. और इस टॉपिक को सीखने के लिए उस दोनों का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना. तो है ना बहुत आसान. चलिए देखते हैं. आइए स्टूडेंट, चलिए टॉपिक का नाम डाल लीजिए. टॉपिक हमारा ये है इलेक्ट्रिक. चलिए क्वेश्चन टाइप में बना के लिखा देते हैं. ये आपका मोस्ट VVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट एंड सीबीएसई. ये दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. चलिए देखते हैं. आइए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल at any point या at any side on position. इसको बोलते हैं जनरल कंडीशन. ये जनरल कंडीशन है अपना, ठीक है. इसको हिंदी में आप लिख लेंगे स्टूडेंट. मैं बोल रहा हूं या बोलोगे तो मैं लिख दूंगा. चलो मैं लिख देता हूं. ऐसे भी तो लोग मुझे कहते ही हैं कि सर इंग्लिश में कर देते हैं, बिहार बोर्ड में वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में लिखते नहीं है, अब बताते नहीं, समझाते नहीं. मैं सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं करता हूं. देखिए, किसी द्विध्रुव के कारण, किसी द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, ये हमारा टॉपिक है. किसी द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, है ना. ये बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ये है. और ये आपका आता है मोस्ट संभावित प्रश्न ये है आपका. इंपॉर्टेंट सवाल ये है. आइए इसको हम देखते हैं क्या है इसमें. सबसे पहले डाइपोल के कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है. ये हमारा एक डाइपोल है स्टूडेंट. ये जो डाइपोल है ना, इस पर चार्ज मेरा -q है और इस पोल पे चार्ज मेरा +q है. और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, जिसे हम डाइपोल लेंथ या द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, वो 12 है. और ये डाइपोल का मिड वाला पॉइंट है ना स्टूडेंट. यहां से एक पॉइंट आप P ले लें. ये आपका पॉइंट स्टूडेंट P है ना. और यहाँ पे
+1 कूलम अपना चार्ज है ना स्टूडेंट। और इस चीज को आप यहां से मिला दें, है ना, और इसको आप यहां से मिला दें। ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या मामला है। ये तो अपना L होगा और ये भी अपना L होगा। ये अपना जो एंगल है ना, ये एंगल अपना क्या होगा, थीटा होगा। O से लेकर के P तक के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंसेस है ना, ये हमारा R है ना, बिल्कुल आसान। अब आप देखिए स्टूडेंट, हमें एक कंस्ट्रक्शन लेना है। कंस्ट्रक्शन बोले तो बनावट, हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, इसको हम हिंदी में बनावट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, बनावट कहते हैं। तो जो हमारा बनावट होगा ना, वो दो तरीके से हम करते हैं। इसमें दो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। एक इसका नाम दे दीजिए ना, इसका नाम दीजिए A और इसका नाम आप दे दीजिए स्टूडेंट B। क्लियर है। एक डाइपोल है जिसका नेम AB है, जिसकी डाइपोल लेंथ 12 है और मिड पॉइंट O है, और पॉइंट A से B की ओर, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P की दिशा। समझ आ रहा। अब देखिए स्टूडेंट, P और R के बीच, ये अपना R है, P और R के बीच का जो एंगल है थीटा। हम एक ड्रॉ ये करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ये लेते हैं स्टूडेंट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इसको लिखते हैं इस तरीके से, परपेंडिकुलर हम लेते हैं। रेड वाला पेन से मैं कर रहा हूं। है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर टेढ़ाई हो गया, है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये परपेंडिकुलर हमारा, इसको हम n मान लीजिए, तो BN आपका परपेंडिकुलर हो गया, और एक परपेंडिकुलर हम इसको लेंगे, इसको बढ़ा दीजिए इस तरीके से, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर दीजिए, है ना। थोड़ा सा और इधर से ये बनेगा, है ना, इस तरीके से। इसका नाम M दे दीजिए, है ना। बस अब रेड पेन का मैं यूज नहीं करने वाला हूं। ये अपना 12 है, मतलब कि AM और BN परपेंडिकुलर है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BN ऑन OP, मतलब हुआ BN लंब OP पर डाला, BN लंब OP पर डाला। और दूसरा हमारा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AM ऑन इंक्रीजिंग लाइन OP। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, AM लंब OP के बढ़ाए हुए हिस्से पर, बढ़ाए गए भाग पर डाला। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब आपको ये नहीं समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि 10 क्लास में जो आप समझा करते थे कि ये कंस्ट्रक्शन बनाना है, साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, ऐसा करके कुछ आता था, आपने पढ़ा होगा भारतीय भवन का बुक, केसी सिन्हा का बुक में अलग अलग टाइप का सब रहता था। एक्चुअली में वो चीज नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि उसमें भी बनावट हुआ करता था और इसमें भी थोड़ा मैंने दो बनावट को लिया है।
है ना, ये हमारा डायग्राम है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, डायग्राम से आगे बढ़ते हैं। बाई डायग्राम, आप स्क्रीन को पॉज करके पूरे टॉपिक का नेम मिटा दें, मैं इन सारी चीज को मैं मिटा रहा हूं। बोर्ड भर जाएगा ना तो फिर दिक्कत होगा, बार बार मिटाना पड़ेगा हमें, इसलिए ऊपर से हम लिखते हैं। आपको पहले डायग्राम को बनाना है, उसके बाद इसको लिखना है। आफ्टर डायग्राम, डायग्राम के बाद आप इसको लिखना है। देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट बाय डायग्राम। बाय डायग्राम यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा, ऑन लुकिंग ट्रायंगल, ऑन लुकिंग ट्रायंगल BON, BON ट्रायंगल को थोड़ा देखिए तो बढ़िया से। BON एंगल कितना है सर, थीटा है। क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H। स्टूडेंट आप देख लीजिए, सबसे पहले एकदम आसानी से बारीकी से आप पहले समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हमें OP पता है, मैं पहले एक चीज और मैं लिख लेता हूं। OP बराबर R है, AB बराबर डाइपोल लेंथ 12 है ना, और क्या है AO बराबर BO बराबर L है। ठीक है, इतना है, एक चीज को समझिए। OP बराबर R पता है, क्या ON हमें पता है, नहीं पता है। क्या OM हमें पता है, नहीं पता है। तो यहाँ पे ON भी नहीं पता है और हमें ON नहीं पता है और हमें OM नहीं पता है। ये दोनों हमको नहीं पता, ये दोनों का मान पहले निकालते हैं। देखिए cos थीटा बराबर B/H। कोई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने cos थीटा क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, आपने tan क्यों नहीं लिया। cos थीटा मैंने इसलिए लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो आधार कौन होगा, ON ही आधार होगा ना। ये ON को और बड़ा कर लो, ON ही आधार होगा ना। जब B/H, cos थीटा बराबर B/H, B ये B हो गया तो B/H, तो आपका ON/OB हो जाएगा। अब देख लीजिए ध्यान से, cos थीटा बराबर क्या यहाँ पे आपका होगा स्टूडेंट, B का मान ON/OB है ना, ON/OB। इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा बराबर ON का मान कितना है, ON ही रहने दो, और OB का मान कितना है, L। क्या मैं लिख सकता हूँ ON बराबर L cos थीटा? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, देयर आर नो एनी प्रॉब्लम टू ऑल। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम करते हैं सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त, देखो ध्यान से। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे OM का वैल्यू। अब देखिए ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल मेरा ये वाला होगा थीटा। cos थीटा बराबर B/S, तो ये B तो B ये वाला होगा, OM/OA। देख लीजिए इन ट्रायंगल का नाम क्या है, AOM। इसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, cos थीटा बराबर B/H। क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा B का मान, देखिए बढ़िया से, B का मान cos थीटा B/S, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये वाला आधार होगा, तो OM/H, तो H का मान ये हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, इसमें भी ये आपका कितना बन रहा है स्टूडेंट, 90 डिग्री बन रहा है। तो OM/AO है ना, OM/OA। क्लियर? तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से, cos थीटा बराबर OM रहने दो, तो या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, OM बराबर OA का मान कितना है, देख लीजिए OA का मान कितना आ गया जी, L है, तो L cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि OM और ON दोनों का वैल्यू L cos थीटा आ गया है। कहाँ गया, देख लीजिए
इसको अब आप लिख दीजिए ओ एन बराबर क्या आ गया एल कॉस थीटा, और ये भी क्या आ गया एल कॉस थीटा। दोनों का वैल्यू डिटरमाइन मैंने कर दिया। अब हमको आगे बढ़ना है, देखते हैं है ना, आगे देख लीजिएगा। If dipole is very small, यदि डाइपोल बहुत छोटा है, यदि डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ डाइपोल बहुत छोटा है, यदि डाइपोल बहुत छोटा है, देखिए अच्छा से, यदि डाइपोल बहुत छोटा है तो ये जो आपका Pn है ये Pb के लगभग बराबर होगा। Pn पहले आप इसको अच्छा से देख लीजिए, ऐसा मामला है ना, ऐसा मामला है ना, इसका नाम P है, इसका नाम B है, इसका नाम A है ना, इसका नाम M है, इसका नाम N, ऐसा मामला। ठीक, अब इसमें बढ़िया से देखिए, यही डायग्राम ये वाला, डाइपोल छोटा होगा, डाइपोल छोटा होगा तो बच्चा वाला खिलौना ऐसा कभी रहता है, दबाते हैं तो जो बाहर सट जाता है जाकर के। जब डाइपोल छोटा होगा तो PB बराबर होगा, P और B बराबर होगा, PB is equal to the Pn, just like this, see here on the board students, PB बराबर होगा Pn का, क्योंकि जब ये सटेगा तो ये N यहाँ पे आ जाएगा और ये M यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा होगा। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, लगभग बराबर है PB लगभग बराबर होगा Pn का, और क्या होगा स्टूडेंट, Pm लगभग बराबर होगा Pa का, इस तरीके से। अब इस डायग्राम को मिटा लेते हैं। अब चलिए देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ये दोनों का मान हम निकालते हैं। Pn का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए Pn का मान कैसे निकालेंगे, Pn का मान PO माइनस ON, PO माइनस ON निकाल लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। PA का मान कैसे निकालेंगे, देखिए, या PM का मान कैसे निकालेंगे, देखिए PM का मान कैसे निकालेंगे, अरे PA बोले या PM बोले, बात है क्या है। तो PM का मान कैसे निकालेंगे, PM का मान तो PO प्लस OM, PO प्लस OM हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, PB बराबर क्या हो गया, PO माइनस OM, है ना। PO का मान कितना है, देखिए बढ़िया से, PO का मान R माइनस OM का मान कितना है, L cos थीटा, L cos थीटा हो गया। उसी प्रकार से PA का मान कितना होगा, PA का मान कहाँ गया, PO प्लस OM, PO प्लस OM, देख लीजिए बढ़िया से, PA इज इक्वल टू PO, PO का मान कहाँ गया, OP या PO एक ही है, R प्लस OM का मान कहाँ है, OM कहाँ गया, L cos थीटा, L cos थीटा। तो कहने का मतलब है PA और PB का मान मेरा निकल चुका है, बिल्कुल निकल चुका, देख लीजिए, ये PA और PB का मान मेरा निकल चुका है। जब PA और PB का मान मेरा निकल चुका स्टूडेंट, तो अब हमें पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू अप्लाई कर देना है। अब देख लेते हैं, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल। अब इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2, तो V1 बराबर क्या होगा, KQ माइनस में है ना, तो माइनस में R का मान, तो PA हो जाएगा, PA का मान R प्लस L cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार V2 क्या हो जाएगा, इसी प्रकार V2 क्या हो जाएगा, V2 देख लीजिए प्लस Q है, KQ अपॉन PB का मान कितना है, देख लीजिए
आर माइनस एल कॉस थीटा, है ना। समीकरण नंबर 2 हो गया। और अब इन दोनों समीकरण को हम बारीकी से जोड़ देते हैं। टोटल निकालना है तो जोड़ेंगे ही ना। अब टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर लीजिए। अब इन सारी चीज को मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लेंगे। अब टोटल पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं, देख लीजिए। V बराबर V1 प्लस V2, चुपचाप हमें कर देना। V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा हो गया, प्लस के क्यू आर माइनस एल कॉस थीटा। समझ आ रहा है? इसको हम अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे V बराबर ये प्लस है ना, के क्यू को कर लीजिए ना, आर माइनस एल कॉस थीटा, है ना। ये पूरे प्लस वाले को यहाँ कर दिया, माइनस वाले को यहाँ कर दो। आपके सहूलियत के लिए मैं एक स्टेप में हर सभी केसेस में मैं बढ़ा रहा हूँ, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे स्टूडेंट, V बराबर दोनों से एलसीएम ले लीजिए। काटिएगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। ऊपर वाला बराबर रहने से नीचे वाला भी बराबर रहेगा, ऊपर भी बराबर रहेगा, तब आपका कटेगा। साइन डिफरेंस रहेगा तो अंतर रहेगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, और इसको यहाँ पे हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आर माइनस एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले के क्यू को बाहर निकाल लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद आफ्टर कॉमन ऑफ के क्यू वी विल कंटिन्यू r minus L cos theta, r minus L cos theta, that means remains term will be equal to r plus L cos theta, just like this, L cos theta, and same here r plus L cos theta, r plus L cos theta and r plus L cos theta both are same, so remains आपका वहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। that means you can write r minus L cos theta, just like this. Students, now we will continue. V is equal to KQ, that means R plus L cos theta, माइनस हो जाएगा श्रीमान, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपना होता है, तो माइनस R ले लीजिए ना, माइनस R माइनस माइनस प्लस, प्लस L cos theta अपॉन रिमेन्स टर्म विल बी, आप जानते हैं यू नो द अलजेब्रिक फार्मूला, एक अलजेब्रा में फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, जस्ट लाइक सेम डायफंटस आपका अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, तो ये 5 क्लास ये फार्मूला यूज में लाते हैं, है ना। क्या होता है फार्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। देन यू कैन राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझ में आया स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब देखिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा यहाँ पे, आर आर कैंसिल, क्या बचेगा श्रीमान, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इस चीज को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा बढ़िया से। V बराबर आपको मैंने बताया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 12 होता है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए Q इंटू 12 को क्या कर दीजिए P, और यहाँ पे cos थीटा और अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार से पोटेंशियल हमारा ये प्रूफ होता है। बट एक चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, यदि डाइपोल बहुत स्मॉल, डाइपोल बहुत क्या स्टूडेंट, स्मॉल, ये सब तो आप लिख लिए होंगे, है ना। यदि डाइपोल बहुत स्मॉल, इफ अ डाइपोल इज वेरी शॉर्टर, देखिए ध्यान से,
बट इफ डाइपोल इज स्मॉल, यदि डाइपोल आपका बहुत स्मॉल है, दैट मीन्स, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए ध्यान से, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म अपना 0 हो जाएगा। दैट मीन्स V विल इक्वल टू के पी कॉस थीटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा वैल्यू अपना क्या हो गया, 0 हो गया। समझ आ रहा है? आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यदि इसको वेक्टर टर्म में लिखना है इन वेक्टर फॉर्म, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में, पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बट वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, दैट मींस V इज इक्वल टू के, देखिए पहले मान लीजिए, इफ P cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर P डॉट यूनिट वेक्टर R, वेयर जहां R is a unit vector, R is a unit vector, मतलब कि OP बराबर मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, R यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया है। दैट मीन्स V विल इक्वल टू के P डॉट R हो जाना यूनिट वेक्टर में, और हमेशा में R स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप इसको तोड़ लें तो ऐसे हो जाएगा के पी आर क्यू, और ये अपना V के इक्विवेलेंस, ये दोनों चीज दोनों सेम, ये अपना पूरा प्रूफ। एग्जाम में आपको यहां तक पूरा करना है, यहां तक पूरा आपको एग्जाम में करना है, ठीक है स्टूडेंट। वेक्टर फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, वेक्टर फॉर्म पूरा होता है, इसको उतार लें। यदि हम यहां पे इस प्रकार से करें, यदि इसका हम अदर फॉर्म को लिखें, अदर फॉर्म, तो इसका अदर फॉर्म अन्य रूप क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 अपॉन, के का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 into 10 to the power 9. That means we can also write V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into P cos theta upon R square. This is the electric potential due to electric dipole at any shadowed position or general position. यूनिट इसका वोल्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? इसी चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, V is equal to इसका मान 9 गुना 10 पर पावर 9 और गुना P cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, R स्क्वायर। दैट मींस V इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम प्रूव करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है, नॉमेरिकल है, नॉमेरिकल वगैरह में हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट यह जो केसेस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी शैडोड पोजीशन, दिस इज द जनरल केसेस, एंड ये केस आपका एनसीईआरटीज में भी लिखा हुआ है, और जनरली बुक में यही वाला केस होता है, वो दोनों को हाइड कर दिया जाता है, होता नहीं है, एक्चुअल में वो दोनों ही होता है, और उसके बाद ये चीज आता है। समझ आ रहा है? वो दोनों मतलब कि एक्सियल लाइन वाला और आपका इक्वेटोरियल लाइन, बट आपका सिलेबस में वो दोनों भी है, ऐसा नहीं वो दोनों नहीं है, बुक में नहीं दिया हुआ है, बट वो दोनों को स्टडी करना है, उसके बाद इसको स्टडी करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ, देखेंगे स्टूडेंट। बस हो गया सर, 2 मिनट और। कुछ नोट पॉइंट को आप सीखेंगे, कुछ नोट पॉइंट को आप सीखेंगे, है ना। नोट पॉइंट वो क्या हो सकता है? नंबर 1, आप जानते हैं स्टूडेंट V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। ये अपना ड्यू टू डाइपोल हो गया, डाइपोल के कारण होता है ना। लेकिन पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है स्टूडेंट, के क्यू अपॉन R, ये अपना ड्यू टू
मोनोपोल होता है, मतलब पॉइंट चार्ज से है ना। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं V रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना। इसे हम ऐसा भी कहते हैं स्टूडेंट, द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज एक्सियली सिमेट्रिक। इज एक्सियली सिमेट्रिक, अच्छी सामयिक इसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान अच्छी सममित होता है ना। द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज एक्सियली सिमेट्रिक है ना। द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज एक्सियली सिमेट्रिक, अच्छी सममित होता है। द्विध्रुव के कारण जो पोटेंशियल होता है ना वो अच्छी सममित होता है। अच्छी सममित से क्या तात्पर्य है, अब इसको हमें समझना है। पॉइंट 2 देख लीजिए, द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल does not depend only R, it does also depend the angle between P and R, P और R के एंगल पर भी डिपेंड करता है। ये थीटा पे डिपेंड करता है, ये थीटा, समझ आ रहा है। अच्छा, इससे क्या केस निकलेगा, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण ऐसा होता है, डाइपोल के कारण ऐसा होता है, पॉइंट चार्ज के कारण ऐसा होता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट, है ना। इस चीज को हमें समझना है। इसका स्पेशल केस जो होगा ना वो हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड द केयरफुली, है ना, अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। एंड इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम डू better understanding the concept, then you can ask me frankly, otherwise you can never learn. If you not ask the problem with your teacher, then you never achieve your concept. आप अपने अचीव कॉन्सेप्ट को कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको जिस भी जगह से कोई प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में, मेरे बताए गए अभी कॉन्सेप्ट में, वो कॉन्सेप्ट को आप हमें पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।